नमस्कार, राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं हूँ सोनाली फोगाट और आप मुझे देख रहे हैं सीने स्पीक्स पे। राम राम जी। सोनाली जी कैसी हैं आप? राम राम जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया जी। तो कैसी रही आपकी सफ़र, आपकी जर्नी कैसी रही बिग बॉस की? हमने तो देखा, बट आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे आपकी जर्नी। बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। बिग बॉस के घर में जाना है, बहुत बड़ा देश का रियलिटी शो है और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस में लेके आई हूँ वहाँ से। सब लोगों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही और सब ने मुझे पूरा प्यार और मान सम्मान भी दिया। और देखिए, शो इस तरह का है तो उसमें थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हुआ और कुछ झगड़े भी हुए, तो ये सब चीज़ें तो स्वाभाविक थी कि होना ही था ये। और मैं 33 दिन तक घर में रह पाई हूँ। जी। तो काफ़ी ज़्यादा आपके मतलब झगड़े भी हुए, काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हुए काफ़ी मशहूर हुए आपके झगड़े। तो पहला जो आपका बड़ा मुद्दा उठा था वो रुबीना के साथ। हमने देखा कि रुबीना के साथ में आपका काफ़ी ज़्यादा मतभेद हुआ। तो एज ए पर्सन आपको लगता है कि ये उनकी स्ट्रैटेजी थी या बात झगड़े की जेन्युइन हो गई थी? नहीं, जो झगड़ा हुआ वो उनकी स्ट्रेटेजी थी, निक्की और रुबीना जी की। रुबीना जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ और जाने से पहले भी मैंने उनका देखा शो में उनको, तो बड़ा अच्छा चतुराई के साथ वो खेलती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे ही टारगेट कर लेंगी जाने के बाद, क्योंकि निक्की उनकी दोस्त बन गई थी। बार बार निक्की मुझे टारगेट कर रही थी, तो उस वजह से कहीं ना कहीं रुबीना उनकी दोस्त है तो रुबीना को निक्की का साथ देना पड़ा, जो मेरा नाम फाड़ने वाला जो बात थे। तो हम में से कोई भी व्यक्ति होता है, अगर हम किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो व्यक्ति ज़रूर बोलता है, वो किसी भी तरीके से उसको बिल्कुल ये कहता है कि मैं कमज़ोर नहीं और मैं तुम्हें बता दूंगा। तो जब मेरा नाम फाड़ा गया, मेरी तस्वीर को फाड़ा गया, तो मैंने उसको यही कोशिश की कि हाँ भाई कौन है बताओ, और तभी मेरे मुंह से ये निकला। जब मुझे बताए तो सही, और जब तक मैं ये चीज़ें नहीं करी थी, बताने को तैयार ही नहीं था कोई। मैंने आराम से पूछा तब तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन जब मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया तब क्यों खड़े हुए सारे। फिर भी रुबीना जी ने टारगेट किया कि निक्की हैंडल नहीं कर पाएगी, तो क्योंकि ये मैच्योर महिला है, निक्की से नहीं होगा। तो रुबीना जी खड़ी हुई सामने और उन्होंने कहा मैंने फाड़ा है। तब ये बातें सारी हुई, लेकिन मुझे पता था रुबीना जी ने नहीं फाड़ा था, निक्की ने फाड़ा था, मुझे अर्शी ने बता दिया था। तो ये ऐसा था। और रोटी वाला मामला जो हुआ था, रोटी वाले मामले में भी मुझे टारगेट किया गया, क्योंकि रुबीना जी खुद उसी डस्टबिन में 15 रोटी फेंकती थी, कभी 10 कभी 8 जो बचती थी। तब क्या अनाज का अपमान नहीं होता था, खाने का अपमान नहीं होता था? क्योंकि बिग बॉस के घर में ये नियम बनाया हुआ था, डस्टबिन जो थे रखे हुए, एक में गीला जो कूड़ा होता था, एक में सूखा होता था, और गीले वाले में हम रोटियां, चावल, दाल जो बचा हुआ था वो डालते थे, ताकि बाहर जाके बिग बॉस के घर के बाहर जानवरों को खिलाया जा सके। हम अपमान नहीं करते थे, क्योंकि बिग बॉस के घर में गाय भैंस थोड़ी बंदी है, वे जाके दे आएंगे हम रोटी। तो वो प्लेट को साफ़ करके, वो खाना डाल के और प्लेट को पानी से निकाल के रखा जाता था, ताकि बर्तन साफ़ करने वाले जो लोग थे वो उनको गंदगी महसूस ना हो। उसके लिए ये नियम बनाया हुआ था। मैंने नियम ना टूटे उसके लिए मैंने वो मेरा निवाला उसमें डाला था, और वो निवाला डलता भी नहीं अगर वो मुझे आराम से खा लेने दिया जाता। अर्शी खान ने मुझे टारगेट किया अपने गेम के लिए और उसने मुझे रुलाया। मैं रो रही थी उस वक्त, और रोते समय कौन खाना खा सकता, आप मुझे बताइए? कोई नहीं खा सकता। हमारे साथ कई बार ऐसे होता है कि जब कोई झगड़ा हो रहा होता है और हम खाना खा रहे होते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो अब गेम से आप जब बाहर आ गई हैं, आपने जैसे बोला रुबीना के साथ आपकी नहीं बनी, अर्शी खान ने भी जाते जाते आपसे झगड़ा किया, तो काफ़ी ऐसे आपको चेंजेस देखने को मिले घर के अंदर। जब आप बाहर आई तो कुछ सरप्राइज़ पैकेज मिला, मतलब जिसको आप अच्छा समझती थी, जो जैसे मान लीजिए आपकी अली और राहुल के साथ तो अच्छी दोस्ती थी, बट कहीं ना कहीं हमने देखा उन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका इस्तेमाल करा है। ये आप भी शायद, अगर आपने कुछ आने के बाद अपने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि गेम स्ट्रेटेजी तो वो भी कर रहे थे। देखिए, राहुल ने क्लियर किया था। राहुल को मैंने दोस्त माना था, मैं चाहती थी कि वो जीते ये शो, और उसमें राहुल क्लियर था कि अली मेरे लिए पहले है, अली मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो जब टास्क आता था या इम्यूनिटी दी जाती थी, तो ये चीज़ें तब उस समय राहुल साइड में हो जाता था, मुझे
मेरे लिए उसका पहला चुनाव नहीं होता था, अली के लिए होता था, तो वो मुझे पहले से पता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसमें जैसे अली और राहुल बिल्कुल साफ साफ मुझे लगते थे कि मुझे मदद करते हैं हमेशा, और उन्होंने पूरे 4 हफ्ते तक ये चीज़ें उन्होंने दिखाई भी। तो अच्छी दोस्ती जो मेरी मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड मैं जिसको कहूँगी वो अली और राहुल को ही कहूँगी। और राखी भी उसमें शामिल है। राखी ने भी बड़ी मतलब अच्छे से, अभिनव की वजह से उसने मुझे मेरे साथ थोड़ा चीट किया, लेकिन वो उसका गेम था, वो अभिनव के बिना गेम अपना आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, तो उसके लिए उसको करना पड़ा। अच्छा सोनाली जी, आपने जो आपकी जो एक दिल का रिश्ता बना था अली के साथ में उस गेम में हमने भी देखा, बट इस चीज़ को बाहर आके दुनिया ने कैसे लिया? मतलब स्पेशली अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली में, आपकी बेटी है या आपके पेरेंट्स या आपके घर के जो मेंबर्स हैं, उनसे इस बारे में आपकी कोई बातचीत हुई? मतलब ये आपका सच में दिल से कनेक्शन मतलब हुआ था या एक स्ट्रेटजी थी जस्ट फॉर द गेम? नहीं, अब तो आप बोल सकती हैं। कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, गेम के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ। मैं राखी को भी बहुत पसंद कर रही थी वहाँ पे, राहुल को भी बहुत पसंद कर रही थी, और अली को भी मैंने बाद में पसंद किया, क्योंकि बाद में मेरी उससे बातचीत शुरू हुई। क्योंकि पहले मेरी बातचीत अली से नहीं हुई थी, तो मैं अली के लिए कैसे कहती। और अली ने मेरे साथ जो जिस तरीके से बात की, तो मैंने उसका रिप्लाई किया। वो अली का और मेरी जो बातचीत वो शायद दिखाई गई होगी कि वो किस तरह की थी। तो मेरी फैमिली क्यों कहेगी इसमें कि उनको ख़राब लगा है या अच्छा लगा है। वो जब हम एक शो में होते हैं या हम कहीं काम कर रहे होते हैं, हमारा एक सर्कल होता है, हम जब हमारे मन को अच्छा लगता है वो चीज़ें हम करते हैं। अब अली मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा, उसमें मेरे घर वालों को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं कि मैंने उसके लिए कहा। तो ऐसा मेरे घर वाले इतने भी पुराने विचारों के नहीं हैं कि वो मुझे कहेंगे अरे आपने ऐसे क्या बात बोलती कि आपको अली अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑडियंस में से कुछ लोगों ने इसको रिस्पेक्ट दिया, अली भी इस रिश्ते को रिस्पेक्ट देता है कि मैं वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ऑडियंस में जो दूसरे हमारे घर के सदस्य हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बहुत ही गंदगी फैलाई इस बारे में और बहुत ही गंदा बोला। वो लोग मुझे लगते हैं कि बहुत 200-400 साल पुराने ज़माने से निकल के आए, जिन्होंने गलत गलत कमेंट किए हैं कि अरे ये क्या कर रही है, ये तो इसकी माँ लगती है। इस कमेंट क्यों भाई, मैं कौन सा उससे शादी करने वाली हूँ या ऐसी चीज़ें कर रही थी तो तुम लोग इतना तिल मिला गए। अब मुझे क्या अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे अच्छा लगता है, उसमें इस बात को इतना बड़ा बनाया गया। जी, चलिए चलते चलते हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे कि क्या लगता है आपको टॉप 3 में आप किसको देख रही हैं और किसके ज़्यादा चांसेस हैं बिग बॉस को ट्रॉफी को जीतने के? देखिए, टॉप 3 में मैं देखती हूँ 4 लोग कहूँगी मैं मुख्य, जैसे जी, राहुल वैद्य और एजाज खान है, अली गोनी है और रुबीना जी है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चतुर हैं रुबीना जी, और ऐसे शो के लिए ऐसे ही लोग मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि रुबीना जी अपनी चतुराई से आगे तक जाएंगी। अच्छा, और आप विनर भी उन्हीं को देखती हैं? हाँ, राहुल वैद्य और रुबीना जी को दोनों में से किसी एक को देखती हैं। ओके, थैंक यू सो मच सोनाली जी हमसे बात करने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फिर हम मिलेंगे आपसे किसी और आपके प्रोग्राम में। जी, धन्यवाद आपका।